3 पैसेज है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तब उसका आंसर क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पैसेज नंबर 1 है, द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा बाय विच ही इज़ ऑफन कॉल्ड। भगवान बुद्ध का, या हम लोग भगवान बुद्धि बोलते हैं, बुद्ध का जो घर का नाम था जिसके द्वारा उन्हें बुलाया जाता है वॉज गौतम, गौतम था, ठीक है। ही मैरीड, उनकी शादी हुई, एंड हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ, बट एट द एज ऑफ 29, लेकिन 29 ईयर की उम्र में, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के, या जो हमारा प्रथाएं होती हैं उनके अनुसार, ही गेव अप हिज ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है ना, उन्होंने अपना सामान्य जीवन जो था वो छोड़ दिया, एंड लेफ्ट होम, और घर भी छोड़ दिया, टू परस्यू अ रिलीजियस लाइफ। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें साधना करनी थी एक धार्मिक जीवन की। दिस वॉज नॉट एन अनयूजल थिंग टू डू इन इंडिया, ये कोई असामान्य, अनयूजल मतलब असामान्य बात नहीं थी भारत जैसे देश में, ठीक है। इन इंडिया एट दैट टाइम, उस समय, मेनी मेंबर्स ऑफ द अपर क्लासेस, ठीक है ना, बहुत सारे जो भी लोग होते थे अपर क्लासेस के, ठीक है, राजा लोगों की फैमिली के, बिकेम रिलीजियस वैंडरर्स, वो बहुत सारे लोग उस समय क्या किया करते थे, रिलीजियस घुमक्कड़ बन जाते थे, धार्मिक घुमक्कड़ बन जाते थे। ही स्टडीड विद 2 टीचर्स, ठीक है ना, इन्होंने 2 टीचर्स के साथ पढ़ाई की, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन किया, एंड एस्थेटिसिज्म, ठीक है, साधुत्व की साधना की, बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो क्या थे, सेटिस्फाइड अपने इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं थे। दैट द वे ऑफ ईदर माने दोनों में से किसी का भी, वे दोनों कौन थे, दोनों कौन, 2 टीचर से पढ़ाई की ना, तो उन दोनों में से, द वे ऑफ द ईदर माने उन दोनों में से, वुड सर्टेनली लीड टू सॉल्वेशन, की जो तरीका सिखा रहे थे ये 2 टीचर, कि वास्तव में या निश्चित रूप से सर्टेनली वो सॉल्वेशन की ओर या मोक्ष की ओर ले जाएगा, उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। ही वैंडर्ड ऑन, तो वो और घूमते रहे, ठीक है ना, क्या किया उन्होंने, वो और घूमते रहे। सीकिंग द ट्रू पाथ, सच्चाई का रास्ता, ट्रू पाथ क्या होता है, सच्चाई का रास्ता, वो सच्चाई के रास्ते की खोज करते रहे। ही फास्टेड, उन्होंने खूब फास्ट किया, फास्ट करना मतलब क्या होता है, व्रत, ठीक है ना, खूब फास्ट किया, ओके, फास्टेड अंटिल ही वॉज नियरली डेड, जब तक ये स्थिति नहीं आ गई कि वो लगभग मरने वाली स्थिति में आ गए, ठीक है ना, तब तक, अंटिल माने जब तक की नहीं, ठीक, बट टू नो अवे, लेकिन कुछ होता नहीं था। फाइनली वाइल सिटिंग अंडर द फेमस ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, एक बार वो बैठे हुए थे एक फेमस ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब उनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ तब उस ट्री को क्या बोला गया, ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है ना, ज्ञान बोधि वृक्ष, उस ट्री को नाम दिया गया, पहले नहीं नाम था, जब उनको ध्यान की साधना में मोक्ष की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसका नाम रखा गया ट्री ऑफ एनलाइटमेंट। ही वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, और उस ट्री के नीचे बैठकर वो बहुत सारे स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन करने लगे, ठीक है ना, उसमें से गुजरे। वेंट थ्रू मतलब क्या होता है, मेडिटेशन या ध्यान की बहुत सारी स्टेजेस में से वो गुजर रहे थे। पहला स्टेज क्या है, आप बैठ गए, दूसरा स्टेज क्या है, आपने आंख बंद कर लिया, तीसरा स्टेज आपने ध्यान लगाना शुरू किया, ठीक है ना, चौथा स्टेज आप शांत हो गए, 5वां स्टेज, तो हर स्टेज में से होते नहीं, तो आप बैठते ही नहीं हैं, बैठ जाते तो आंख नहीं बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, ध्यान लगा तो फिर कोई बुला लेता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों को वो पार करते चले गए, ठीक है ना, सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, एट द एंड और लास्ट में ऑफ विच ही कुड से रीबर्थ हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। आई हैव नो मोर टू डू विद दिस वर्ल्ड, और अब मुझे इस दुनिया से कुछ लेना लाना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ही हैड बिकम द बुद्धा, और अब वो क्या बन गए, बुद्ध बन गए, ठीक है ना, क्या बन गए, बुद्ध बन गए, दैट इज टू से द एनलाइटेंड वन, ठीक है, वो क्या बन गए, एनलाइटेंड हो गए, ठीक है ना, ज्ञान से भर गए। ही हैड अपेरेंटली एंटर्ड निर्वाण, और उन्हें क्या प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इवन इन दिस लाइफ एंड इन एनी केस वुड नॉट बी बॉर्न अगेन, और किसी भी तरीके से अब उनका पुनर्जन्म इस धरती पर नहीं होना है, यह तय हो गया, ओके। डिड गौतम बुद्ध लीव होम, बताओ इसका क्या मतलब है,
कब छोड़ा, कब छोड़ा, बताओ कब छोड़ा, 29 की एज में छोड़ा। देखो आंसर निकल रहा है ना, कैसे निकल रहा है, क्योंकि समझ गए अब, ठीक है। दूसरा, वाई डिड बुद्धा फास्ट, बुद्धा ने फास्ट क्यों किया, शाबाश शाबाश, बताओ। साधना के लिए नहीं, मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मेन ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो लीड टू सॉल्वेशन, ठीक है ना, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, टू गेट एनलाइटेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म निर्वाण, निर्वाण का क्या मतलब होता है, मोक्ष, ठीक है ना, एनलाइटेंड वन। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, इसका कोई बात नहीं, इसका टाइटल का मीनिंग बताओ, पैसेज का टाइटल दो। एक क्वेश्चन आएगा ऐसा कि एक टाइटल दीजिए किसी पैसेज का, तो आप बहुत सारे टाइटल, जितने भी नाउन ढूंढोगे, जितने भी नाम है वो सब टाइटल बन सकते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है इसमें, और बुद्ध एक नाम है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, और सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ना, फिर रिलीजियस वैंडरर निकल सकता है ना, ये सारे टाइटल हो गए, ठीक है ना, धार्मिक घुमक्कड़ जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कस्टम, सीवियर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंटेंटेड, ठीक है ना। तो कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, जिसको हम ट्रेडिशन भी कहते हैं, ओके। फिर सीवियर, सेल्फ डिसिप्लिन, खूब कठोर अनुशासन जिसे कहते हैं, सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन, सीवियर फीवर भी होता है, सीवियर डिसीज़ भी होती है बहुत सारी, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा पकड़ ले, कोई चीज़ जकड़ ले तो सीवियर हो गया, ठीक है ना। लोग कहते हैं सीवियर है क्या, मतलब ज़्यादा सीरियस है क्या, ओके। तो दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, एस्थेटिसिज्म, एंड कंटेंटेड, दैट इज सेटिस्फाइड, ओके।